हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आई, उसका मेन रीज़न रहा गर्मी। तो गर्मी ने सबकी हालत ख़राब रखी है, ये तो आप लोगों ने समझ रहा होगा। और रही बात मेरी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाया। ऑफलाइन सेंटर भी बंद थे, कोचिंग भी बंद ही था। तो चलो बिना इधर उधर की बातें किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, अच्छे से समझिएगा, स्किप मत करिए। आज स्किप कर रहे हैं, डेली स्किप करेंगे। बोझ बढ़ता जाएगा, एग्ज़ाम तक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप जो अच्छे नंबर का सपना देखें ना, वो सपना ही रह जाएगा। तो डेली का काम डेली करते रहो। तो आज जो बीमारी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी या उसे क्षय रोग भी कहते हो, ठीक है ना। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे। पहले तो टीबी होता क्या है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। दूसरा, इसके उपचार के लिए जो हम यूज करते हैं वैक्सीन, उसका नाम है बीसीजी या बैसिली क्लमेट ग्यूरिन कहते हैं। इन सब बातों पे हम बाद में आते हैं, पहले एकदम इनिशियल से शुरू कर रहे हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी या तपेदिक या क्षय रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। यह जीवाणु इन्वायरमेंट में या वातावरण में, वायु में पाया जाता है, जो श्वसन की क्रिया के समय में हमारे श्वसन मार्ग से होता हुआ हमारे कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में या फेफड़े में। और ये जीवाणु हमारे फेफड़े को संक्रमित करता है या इन्फेक्टेड करता है। तो उससे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम बना लें ताकि समझना आसान हो जाए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों ने, ठीक है ना। काफ़ी रिस्पांस दिया था अच्छा उस वीडियो को, ठीक। चलो, ये हो जाएगा नाक वाले दोनों छेद, नॉस्ट्रिल। ऊपर आएगा नेजोफेरिंग्स, फिर ये मुख वाली नली ओरोफेरिंग्स, फिर इन दोनों आपस में मिलकर एक ट्यूब बनाएंगे फेरिंग्स। फिर यहीं से डिवाइड होगा पीछे की तरफ भोजन की नली और आगे की तरफ ट्रैकिया या विंड पाइप। फिर आएगा हाइलम जिससे जुड़े होंगे 2 ब्रोंकस लेफ्ट और राइट, और ये दोनों गए होंगे कहाँ पर, एक गया होगा लेफ्ट लंग में और एक गया होगा राइट लंग में। कटा नहीं ना, नहीं। और ये आया होगा इस साइड। चलो ठीक, इतनी चीज़। जब ये पहली बार इंटर कर रहा है तो इसे कह रहे हैं ब्रोंकस। पहली बार डिवाइड होगा तो प्राइमरी ब्रोंकस, दूसरी बार डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकस, तीसरी बार डिवाइड होगा टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ये थोड़ा सा पतला होगा ब्रांचियोल, और उसी से लास्ट में जुड़ा होगा एल्वियोलाई, ठीक। तो मैं सीधे नाम पे आता हूँ, इसको कह रहा हूँ एल्वियोलाई, ALV, एल्वियोलाई, या इसी को कह रहा हूँ कूपिकाएँ। क्या कह रहा हूँ, कूपिकाएँ, जहाँ पर वायु क्या होती है, श्वसन की क्रिया में इकट्ठा होती है। दूसरा, पहले इसको क्या कह रहा हूँ, ब्रांकस या शाखाएं। पहली बार जब डिवाइड हुआ था, प्राइमरी ब्रांकस, प्राथमिक शाखाएं, प्राइमरी ब्रांकस, ठीक है ना। अब उतना हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो गई होगी। फिर सेकेंडरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, फिर टर्शियरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, फिर है ब्रांचियोल, ठीक। इस हिस्से को कह रहा हूँ हाइलम, इसको कह रहा हूँ ट्रैकिया, इसको कह रहा हूँ फेरिंग्स, इसको कह रहा हूँ नेजोफेरिंग्स, इसको कह रहा हूँ नॉस्ट्रेल, ये हो गया नोज, ठीक। और ये हो गया इन्वायरमेंट या वातावरण। वातावरण में है बहुत सारे गैसेस। क्या है ये गैस, देखो। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं टीबी या तपेदिक या क्षय रोग के बारे में।
कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 24 मार्च को। तो टीबी एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह जीवाणु वातावरण में गैसों में क्या होता है, फैलता रहता है, जो श्वसन की क्रिया में सबसे पहले हमारे नाक के नॉस्ट्रिल, फिर नासोफेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर हाइलम और फिर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और एल्वोलाई में जाके इकट्ठा हो जाता है। और इसका जो शेप होता है वो होता है रॉड शेप या छड़नुमा संरचना में, पतले पतले लंबे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे फेफड़े में पहुंचकर फेफड़े में क्या पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन। तो सबसे पहले ये अपना इन्फेक्शन या संक्रमण कहाँ फैलाते हैं, तो हमारे लंग्स में, सबसे पहला काम। और कैसे पहुँचे हैं, तो श्वसन की क्रियाविधि द्वारा एक सीक्वेंस में ऐसे क्रम से होते हुए कहाँ तक, एल्वोलाई या कुपिकाओं तक। दूसरा काम, ये हमारे फेफड़े में लगभग 3 मंथ तक सरवाइव करते हैं, मतलब 3 मंथ तक हमारे फेफड़े में इकट्ठा रहते हैं। और उनमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं प्रोलिफरेशन, या इसी को हिंदी में कहते हो प्रचुरोद भवन। प्रचुरोद भवन की क्रिया में क्या होती है, जब एक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया है श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़े में, तो वो लगातार संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64 से लगातार संख्या में जीवाणु क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने की क्रिया को ही क्या करो, प्रोलिफरेशन, जिसके कारण संक्रमण की दर भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। दूसरा काम, जब व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, तो वो क्या होगा, जीवाणु बाहर आएगा। खांसेगा तो उसके साथ बलगम आएगा। कभी कभी संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया होगा कि बलगम के साथ हल्का ब्लड भी आने लगेगा, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया होगा लंग्स में कि लंग्स के टिश्यू या सेल्स क्या होंगे, पूरी तरीके से डैमेज हो गए होंगे, ब्लड वेसल्स फट गए होंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, इन्फेक्शन की दर क्या होगी, बढ़ गई होगी, जिसके कारण ये एक छूत वाला रोग हो गया होगा। छूत का रोग कहने का मतलब ये हो गया, रोग, डिजीज, सॉरी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसे छींकेगा, हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़े, आपसे हाथ मिलाए, कहीं पे ऐसे सामान को, जैसे मार्कर को ही पकड़े हो, फिर मार्कर को मैं पकड़ूँ तो वो बैक्टीरिया मेरे बॉडी में भी आ जाएगा। तो ये छूत वाला रोग इस तरीके से हो जाएगा। छींकेगा, उसके रुमाल में, तौलिए में, उसको दोबारा कोई यूज कर रहा है तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है, इसमें होता क्या है कि फेफड़े में जब ये प्रोलिफरेशन की क्रिया द्वारा संख्या में बढ़ जाते हैं तो कैल्शियम का डिपोजिशन करते हैं, कैल्शियम का जमाव करने लगते हैं, जिसके कारण होगा क्या कि हमारे फेफड़े में ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। ट्यूबरकल्स, गुलिकाएं इसको हिंदी में लिखते हो, गुलिकाएं बनने लगती हैं। गुलिकाएं कहने का मतलब ये क्या है, कैल्शियम जगह जगह ऐसे इकट्ठा होने लगेगा पूरे फेफड़े में, तो छोटे छोटे क्या बनेंगे, ऐसे कैल्शियम के गोले बनने लगेंगे, जिसके कारण श्वसन की क्रिया क्या होगी, बाधित होगी। और इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि क्या होगा, रोगी की अचानक क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। अब सारी चीज़ों को एक साथ में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा अच्छे से समझना। पहले अगर तो टीवी पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गया 12th में, ठीक है ना, कमेंट लिखने के लिए, तो ये फिगर तुम बना लेना अच्छे से। देखो, टीबी को तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हो, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। यह जीवाणु हमारे शरीर में श्वसन मार्ग की सहायता से क्या करता है, प्रवेश करता है श्वसन की क्रिया के समय, जिसमें यह सबसे पहले नाक के नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, हाइलम, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और एल्वोलाई वाले भाग में जाके प्रवेश करता है और वहाँ पर क्या फैलाता है, संक्रमण। तो ये सबसे पहले संक्रमण की क्रिया में हमारे फेफड़े को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये लगभग 3 महीने तक प्रोलिफरेशन की क्रिया के द्वारा संख्या में क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते हैं, जिसके कारण संक्रमण की दर भी क्या होती है, बढ़ती रहती है, जिसके कारण रोगी को तेज खांसी, बलगम के साथ ब्लड, छींकना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब कठिनाई उत्पन्न होती है।
और छींकने की वजह से, खांसने की वजह से ये छूत वाला रोग होता है, क्योंकि हाथ में भी छींकेगा, कपड़े में, रुमाल में या अन्य जगह छींकेगा तो उस वस्तु का दोबारा कोई प्रयोग करेगा तो वो जीवाणु क्या होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में इनडायरेक्टली जाते रहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब ये जीवाणु हमारे शरीर के फेफड़े वाले भाग में प्रवेश करते हैं तो श्वसन की क्रिया में जो कैल्शियम के छोटे छोटे कण होते हैं उसका क्या करते हैं, बॉडी में, ब्लड में, जो भी कहीं भी हो, उसको डिपोजिशन या जमाव करते हैं। कहाँ पर? फेफड़े में, जिसके कारण एल्वोलाई क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या उसके टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है ना। दूसरा, सही समय पर उपचार न मिलने के रोगी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकल्स या गुलिकाएँ कहते हैं, जो जमा होता है। और इसके उपचार हेतु BCG या बैसिलिक क्लमेट या ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है। ये तीनों वर्ड इसी के फुल फॉर्म है। और प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी एकदम अच्छे से, आराम से। तो चलो, समझ गया होगा आराम से। इससे ज़्यादा 10th में कह रहे हैं 12th में ज़्यादा लिखने को आएगा नहीं। ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।